तो हम लोग पढ़ रहे थे आयुपैक नेम ऑफ सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हमने बताया आपको कि 2-3 कंडीशन है उसमें, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है साइक्लिक कंपाउंड पे तो सिंपल हम क्या लिखते हैं, साइक्लो, यानी कि प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं। फिर क्या, रूट वर्ड्स और एन लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, तो उसका नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, लोएस्ट सम रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करते हुए। तो इन सारी चीजों को हमने देखा। फिर थर्ड पोजीशन पे हमने देखा कि अगर कार्बन का चैन और रिंग का चैन दोनों इक्वल हो या ग्रेटर देन हो रिंग का, ठीक है, तो उस केस में साइक्लो एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि साइक्लो रहेगा देन एल्केन रहेगा। उसी तरह अगर जो चैन है उसका कार्बन एटम मैक्सिमम है यानी ग्रेटर है रिंग से, तो एल्काइल साइक्लो एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड तो है बट अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होगा वो आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, यानी हम लिखेंगे यहां पे आयुपैक नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसेचुरेटेड एक मिनट बेटा रुको, आयुपैक नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसेचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी अनसेचुरेटेड का मतलब बेटा क्या, मल्टीपल बॉन्ड्स हो। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है क्या, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये मल्टीपल बॉन्ड। अब ये मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो यदि हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यानी कि अनसेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो। दूसरा अगर बात करें अनसेचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अनसेचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या लिखिए, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स तो साइक्लिक फॉर्म में है, तो क्या लगाओगे बेटा, प्रीफिक्स हमारा हो जाएगा साइक्लो। क्या होगा, साइक्लो। फिर रूट वर्ड लिखोगे, रूट वर्ड्स यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। और प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे बेटा, ANE। तो साइक्लो, फिर रूट वर्ड्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, यानी कि इसको अब देखो यहां पे
अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तब तो प्रीफिक्स तो वही हो जाएगा सेम। प्रीफिक्स क्या होगा बेटा? साइक्लो। ठीक है, फिर रूट वर्ड लिखोगे, रूट वर्ड, फिर क्या लिखोगे? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? YNE, आइन। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर बात करोगे अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड के केस में, तो अनसैचुरेटेड अगर विथ डबल बॉन्ड के साथ है और अनसैचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड के साथ है तो साइक्लो, फिर रूट वर्ड्स, फिर प्रीफिक्स, सॉरी यहां पे ENE ऐड करोगे, प्रीफिक्स ENE, तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखो, अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस ENE। ये हो गया इसके लिए प्रीफिक्स, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, यानी प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन। ठीक है, उसी तरह अगर इसका बात करो तो इसमें भी सेम होगा। क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड्स प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है? YNE, आइन। ये है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये है मेरे पास, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, ये है। ठीक है, अब देखो यहां पे साइक्लिक फॉर्म है तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? साइक्लो। क्या लिखोगे? साइक्लो। साइक्लो हमने लिख दिया, साइक्लो लिख दिया। अब क्या लिखोगे? रूट वर्ड्स कितने कार्बन का है? तो कितने कार्बन का है? तो देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा? पेंट। और प्राइमरी सफिक्स इसके लिए बेटा ENE, तो यहां पे लिख दोगे ENE, साइक्लोपेंटीन। उसी तरह अगर बात करो यहां पे, ये है, क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्सीन। मान लो ये है, क्या लिखोगे? साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, अगर मान लो ये है, क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटीन। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। इसको क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटीन। तो ये है अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड, कैरेक्टर को लिया हुआ है। अब अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड अगर कैरेक्टर लिया है, तो सपोज करो यहां पे ये है, ये है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो हुआ, पेंट लिखोगे, साइक्लो पेंट आइन, YNE, साइक्लोपेंटाइन। उसी तरह अगर बात करो यहां पे, ये है, क्या लिखोगे? साइक्लो ब्यूटाइन। उसी तरह यहां पे अगर दो 6 मेंबर रिंग है, क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्साइन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इसका नेमिंग करते हैं। यानी कि अगर तुम्हारे कंपाउंड्स में साइक्लिक फॉर्म में है और हमारा अनसैचुरेटेड है सिस्टम, तो इस तरह से हम नेमिंग को लिखते हैं। अगर अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड है तो साइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, साइक्लो हमने लिखा, फिर कार्बन नंबर कितना है? 5, पेंट, और फिर प्राइमरी सफिक्स इनको हमने लिख दिया। उसी तरह यहां पे भी तुमको करना है,
साइक्लोब्यूटाइन अगर होगा तो साइक्लोब्यूटाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, आइन, यानी कि प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, बाकी एज यूजुअल पड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, अनसेचुरेटेड है तब। नेक्स्ट इसी में अगर देखोगे तो अनसेचुरेशन हो और साइकिल पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। ठीक है बेटा, यानी कि अनसेचुरेटेड तो हो बट साइकिल पे यानी कि इसी साइक्लिक रिंग पे क्या हो, कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, NO2 ग्रुप जुड़ा हो, क्लोरो जुड़ा हो, ब्रोमो जुड़ा हो, आयोडो जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में हम कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी कि साइक्लिक फॉर्म में था ये, ठीक है, विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में था। अब हम देखेंगे साइक्लिक फॉर्म होगा, डबल और ट्रिपल फॉर्म भी होगा, और क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में, इसको छापो, पहले छाप लो, छापो इसको। छाप लिए, ओके। नेक्स्ट लिखो इसमें, इन केस ऑफ substituted cycloalkene and alkyne, in case of substituted cycloalkene and cycloalkyne, numbering is done in such a manner double bond or triple bond gets 1 and 2nd position। ठीक है, and the direction is so chosen that direction is so chosen as the substituent gets lowest possible number। तो ये हमने लिखा है लैंग्वेज लिखने में और करने में दो डिफरेंट चीजें आती हैं। अगर इसको रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर इस पर एग्जाम्पल करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं अपने से कैसे, क्योंकि हमको ये याद क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको एग्जाम्पल याद है कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो उस एग्जाम्पल से अगर हम लिख ले रहे हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उस एग्जाम्पल को देखिए कैसे हम लिखते हैं, उसके थ्रू बैक में जाके इसको लैंग्वेज में लिख दो। इतना तो समझ हो ही गया होगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है बेटा, उसको हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं इसको, यानी एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की बात करोगे बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है,
ये, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में है, अनसैचुरेशन है, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो उसी को कह रहा है कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन, नंबरिंग, यहां पे नंबरिंग लिखो, नंबर नहीं, नंबरिंग numbering is done in such a manner that double bond or triple bond gets 1 and 2 position and direction is so chosen as the substituent get lowest possible number। यानी कह रहा है कि जो साइक्लिक फॉर्म में है हम डबल बॉन्ड को क्या 1 और 2 पोजीशन देंगे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट यानी 1 2 पोजीशन फिक्स है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि हम 1 अगर ले रहे हैं डबल बॉन्ड का तो 1 फिर 2 लेंगे, तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो किस डायरेक्शन में लोएस्ट पॉसिबल नंबर को ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, सेम कंपाउंड हमने यहां पे लिया, ठीक है, इस लैंग्वेज को कैसे हम समझा सकते हैं सिंपलेस्ट वे में, उसको हम तुम्हारे पास दे रहे हैं। अगर सपोज करो कह रहा है कि हमने 1 2 पोजीशन हमको देना है, यानी कि लोवेस्ट पोजीशन हमारा क्या होगा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड होगा, यानी कि 1 2 पोजीशन, ठीक है बेटा। यानी कि हम मान लो इसको 1 कर रहे हैं, इसको 2 कर रहे हैं, ठीक, इसको 1 किए, इसको 2 किए, तो थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया और 6 ये हो गया, हुआ, ठीक है। ये हमने 1 2 पोजीशन दे दिया। सेकंड में अगर हम बात करें, अगर हम इसको 1 पोजीशन दे रहे हैं तो इसको 2 पोजीशन देंगे, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये 6 पोजीशन। तो इस केस में देख रहे हो 1 2 तो दे दिया, बट 6 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। बात को समझे, ये 1 2 तो मैंने दे दिया, बट इसके रिकॉर्डिंग ये 6 पोजीशन पे आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो 6 लोअर नंबर है कि थर्ड लोअर नंबर है, तो तुम कहोगे कि सर थर्ड जो है वो लोअर नंबर है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, यानी हम नंबरिंग इस डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे। ये हमारा नंबरिंग क्या है, करेक्ट नंबरिंग है। तो ये क्या है, करेक्ट नंबरिंग है, और ये रॉन्ग नंबरिंग है। 1 2 तो हम दोनों में दिए हैं डबल बॉन्ड को, बट इस केस में देख रहे हो हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 6 पोजीशन पे है, बट इस केस में सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है। 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। इसके नंबरिंग में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है, कोई डिस्टरबेंस नहीं किया है, बट हमने इस यहाँ पे देखा कि ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ये 6 पोजीशन पे आ रहा है, तो तुम कहोगे कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर थर्ड है सर, इसलिए हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा करेक्ट नंबरिंग का वे होगा और ये इनकरेक्ट नंबरिंग है, ठीक है बेटा। तो इसका नंबरिंग कर दिए हम, अब क्या करना है, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स लिखना है। अब ये क्या हुआ हमारा, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। कितने पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो सबसे पहले उसका क्या लिखोगे, मकान नंबर लिखोगे। मकान नंबर क्या है, थर्ड है। थर्ड पे हमने क्या लिखा, मेथाइल है, तो मेथाइल लिख दिया बेटा। फिर क्या लिखोगे, साइक्लो, यानी साइक्लो, साइक्लो लिख दियो। फिर क्या लिखोगे, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स क्या है, हेक्स है, हेक्स हमने लिख दिया। फिर कहोगे सर प्राइमरी सफिक्स लिख दीजिए, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे बेटा, EN E, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 EN E। अब यहां पे तुमको पोजीशन देना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे इन आ रहा है, ठीक है बेटा, ये हुआ, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत हाथ उठाए।
हाथ उठाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, तुम समझ सकते हो हम लोग कहां पे हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास, ये ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में हम नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ एज यूजुअल, यहां पे आइन ऐड हो जाएगा इन की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नेमिंग करोगे, तो हमने बोला अगर हम इसको एक और बनाते हैं तुम्हारे समझ के लिए, ये है बेटा। अब 1 2 पोजीशन दे दो, सपोज करो हमने इसको 1 दिया, इसको हमने 2 दिया। अब 1 2 दिए तो ये थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा। अगर तुम इसको दिए 1, ये 2, तो ये थर्ड, ये फोर्थ पे आएगा। तो 1 2 के बाद लोवेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, 3 है कि 4 है, क्योंकि लोवेस्ट पॉसिबल यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ थर्ड आ रहा है, तो दिस नंबरिंग इज रॉन्ग और दिस नंबरिंग इज करेक्ट। तो जो नंबरिंग करेक्ट होगा उसी के रास्ते से हम चलेंगे, गलत रास्ता हम नहीं चूज करेंगे। तो हमारा रास्ता क्या है, ये करेक्ट रास्ता है। तो करेक्ट रास्ता पे हमको चलने में क्या आएगा, मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या देगा, एक हमको नंबर देगा, और वो नंबर लेके हम स्कोरिंग करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो सबसे पहले इनका मकान नंबर लिख दो, 3 मेथाइल। फिर क्या है बेटा, साइक्लो। फिर क्या है, कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का है, तो ब्यूट। किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे 1 आइन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी सेम है बट नंबरिंग यहाँ गलत है, ये नंबरिंग हमारा सही है। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, 3 मेथाइल साइक्लो ब्यूट 1 आइन, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आएगा मजा तो फिर सजा भुगतोगे तुम, हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कंपाउंड है, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, यूपीएससी नेमिंग। अब इसका यूपीएससी नेमिंग करना है तो क्या करोगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। चीजों को पकड़ना सीखिए, नहीं पकड़ेंगे तो आपसे दूर चलते जाएगा, दूर भागेगा, फिर पकड़ नहीं पाओगे एक साथ। जब एक साथ क्या होगा, पूरे सब्जेक्ट का लोड पड़ेगा। तो सबसे पहले चीजों को पकड़ना सीखिए। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने का मतलब हमारा प्राइमरी सफिक्स इन लिखे जाएंगे। तो ऐसे अगर चूज करते हो, यानी कि यहां पे हमको प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर नंबरिंग की बात करोगे तो 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हुआ, ये सेम कंपाउंड है। तो हमने बोला कि 1 2 को क्या देना है, 1 2 को देना है
क्या 1 पोजीशन अगर इसको दे रहे हो, 2 पोजीशन इसको दे रहे हो, तो ये क्या होगा, 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन। यानी कि 5th पोजीशन दे दिए, पांचों का कार्बन को लिख दिए। अब एक नंबरिंग यहां से कर दो, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, सेम कंपाउंड। नंबरिंग हमने यहां से यहां स्टार्ट किया, 1 2 पोजीशन हमने दे दिया डबल बॉन्ड को, यहां पर भी हम डबल बॉन्ड को 1 2 पोजीशन दे दिए हैं। अब दोनों ही केस में देखेंगे कि हमारा नंबरिंग कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही और गलत का पहचान कैसे करोगे, 1 2। नेक्स्ट हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, दिस सब्स्टिट्यूएंट ऑक्युपाइड लोएस्ट पॉसिबल नंबर 3। ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, वो कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई किया है, ये 3rd पोजीशन ऑक्युपाई किया है। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई किया है, ये 5th पोजीशन ऑक्युपाई किया है। तो कहोगे क्या लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या है। अगर तुमको 1 2 3 आता हो, अगर तुम पढ़े हो, नहीं आता हो तो भूल जाओ, कर पाओगे। अगर आता हो अगर तुमको टेबल, तो कहोगे कि सर 3 जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, 3 जो है हमारा लोएस्ट पॉसिबल नंबर है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ना कि इधर से करेंगे। तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग और दिस इज द रॉन्ग नंबरिंग। तो ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है और ये क्या है, रॉन्ग नंबरिंग है। ये गलत नंबरिंग है और ये सही नंबरिंग है। तो ये सही नंबरिंग होने के कारण हम यहां से इसको लेंगे। ये हम अगर यूज करते हो तो क्या होगा बेटा, भूल जाओ कि तुम 4 नंबर एग्जाम में पाओगे। क्या पाओगे, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं पाओगे, 0 नंबर। ठीक है, यानी कि हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ठीक, अब यहां से मूव करेंगे तो अब लिख दो हमारा 3rd पोजीशन पे क्या है, CH2 CH3, 2 कार्बन का चयन है, यानी क्या हो जाएगा, इथाइल। यानी कि 3 पोजीशन क्या है, 3 इथाइल साइक्लो क्या लिखोगे, पेंट, फिर क्या लिखोगे, 1 इन दो। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी 3 इथाइल साइक्लोपेंट 1 इन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत है भी तो जाके नाश्ता करके फिर बैठो पढ़ने के लिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पे देखते हैं दिस कंपाउंड, दिस। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड हो गया, फिर इसी का हम एक दूसरा कंपाउंड इसी सेम को लेते हैं और कैसे नंबरिंग करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक, ये 2 कंपाउंड है। अब इस 2 कंपाउंड को देखो और तुम सोचो कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे। तुम सोचोगे कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, तो नंबरिंग को अगर सोचो तो क्या पाओगे। ठीक है, यानी कि ये भी यहां पे ये रहेगा। 1 2 पोजीशन हमको देना है, किसको देना है बेटा, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग अगर करते हो, दोनों ही केस में हम नंबरिंग करके देखेंगे। सेम कंपाउंड है, हमारा कौन सा नंबरिंग सही होगा, कौन सा नंबरिंग गलत होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, इसका नंबरिंग हम कर रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 6, ये एक nंबरिंग की है। ठीक है, ये एक नंबरिंग की है, और एक नंबरिंग हम कहां से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो नंबरिंग की ये है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, 1 2 हमने रख दिया, फिर 3, तो कहोगे लोवेस्ट पॉसिबल ये मिल गया है सर। लेकिन यहां पे अगर ध्यान दो तो ये डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिला है, और इस मिथाइल ग्रुप को भी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिला है। यहां पे देखोगे तो इस केवल डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिला है,
और लोएस्ट नंबर को 2 पोजीशन मिला है, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिला है। लेकिन इसके केस में अगर बात करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पोजीशन और जो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है उसको भी क्या मिला है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमारा ये नंबरिंग गलत होगा, ये नंबरिंग सही होगा। अब तुम कहोगे कि सर हम ऐड करेंगे 1 2 3 तो 3 3 6 आ रहा है लोएस्ट सम रूल, और यहाँ पे 1 2 6 यानी 9 आ रहा है। तो आप 9 को क्यों प्रीफर कर रहे हैं? तो अगर तुमको याद हो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इज प्रीफर्ड ओवर क्या, लोएस्ट सम रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इज प्रीफर्ड ओवर लोएस्ट सम रूल। अगर तुम सेचुरेटेड कंपाउंड की अगर याद हो तो मैं बताया था कि फर्स्ट पॉइंट्स पे अगर डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट पे अगर सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे वो सम रूल के अकॉर्डिंग नहीं वैलिड है, बट हम उसी को कंसीडर करते हैं। इफ यू हैव लर्न दिस ऑल द थिंग्स अबाउट द रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ IUPAC नेम, अगर आपने उसको अच्छे से लर्न किया है तो डेफिनेटली आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहोगे कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि यहाँ पे 1 2 और 6, 3 और 6 9 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 और 3 यानी 6 आ रहा है। बट यहाँ पे जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ 2, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, यानी कि ये नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा बेटा, और ये नंबरिंग करेक्ट होगा। ये नंबरिंग करेक्ट होगा, और जब नंबरिंग करेक्ट होगा तो नाम लिखना क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अगर तुमने नंबरिंग कर दिया तो नाम तो एज यूजुअल लिख दोगे, ठीक है। तो नाम एज यूजुअल कैसे लिख दोगे, तो देखो यहां पे अब क्या लिखोगे, 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1,6 डाइमेथाइल, 1,6 डाइमेथाइल। फिर क्या है बेटा, साइक्लो, फिर कितने कार्बन का चयन है, 6 कार्बन का चयन है, साइक्लो हेक्स हो गया, और क्या है 1 पोजीशन पे इन है, 1 इन, 1,6 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्स 1 in. This is the IUPAC name of this particular organic compound. ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है, ठीक है। अगर इसकी बात करो और इसकी बात करो, ये ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पे, तो यहां पे बात करोगे, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे भी क्या है, नंबरिंग का खेल है। अगर तुम नंबरिंग कर लिए तो सोचो तुम नंबरिंग कहां से करोगे, सोचो पहले, मैं सब नहीं बताऊंगा तुमको, तुम खुद थिंक करो, खुद अब एनालाइज करो। इस कंडीशन में तुम पहुंच चुके हो IUPAC नेम में कि तुम सोच सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो जाओ, कहां जाओ, ठीक। अब देखो यहां पे नंबरिंग करो, तो हमने नंबरिंग स्टार्ट किया। अगर मान लो हम नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 हमको देना है, 1 2 3 4 5 6 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने नंबरिंग देखो इसका करेंगे, तो हम इसको देंगे 1 2 3
4 5 6। अब तुम डिसाइड करोगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, फिर 6 पे नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमको देखोगे तो डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, यानी ये जो नंबरिंग है वो नंबरिंग का करेक्ट क्या है, वे है, और ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। 1 2 पोजीशन दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड को है, बट यहाँ पे क्या है, 1 पोजीशन पे ही क्या है, मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे सेकंड पे मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज प्रीफर्ड ओवर लोएस्ट सम रूल, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे ही हमको डिफरेंस मिल रहा है। तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट होगा, यानी कि ये करेक्ट नंबरिंग है और ये रॉन्ग नंबरिंग है, यानी कि ये गलत है बेटा, ये नंबरिंग गलत है। अगर ये करेक्ट है तो इसका नेमिंग कर दो, अगर ये करेक्ट है तो इसका नेमिंग तुम खुद सोचो, करो, फिर मैं बताऊंगा, पहले तुम करो इसको। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हो गया, नंबरिंग हमने कर दिया, तो क्या लिखोगे। ठीक है, यहां पे नंबरिंग करोगे, नंबरिंग ये कर दिया है, फिर क्या लिखोगे, यहां पे नेमिंग कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसका पोजीशन लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, साइक्लो, फिर क्या लिखते हैं, उसका रूट वर्ड्स, फिर हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट एक नाइट्रो है और एक मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली N पहले आता है, M पहले आता है, यानी मिथाइल पहले आता है। तो क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, ठीक है, 3 नाइट्रो, क्या लिखोगे, साइक्लो क्या है, हेक्स है, तो साइक्लो हेक्स लिख दो। और किस पोजीशन पे इन है, 1 पोजीशन पे है, 1 इन। तो 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस केस में देखोगे, इसकी नेमिंग करो, इसका नेमिंग करोगे, तो हम इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे बेटा। तो नंबरिंग करेंगे तो हम इसको दो एक और लिख देते हैं सिमिलर, इसी कंपाउंड को अगर हम इसको सिमिलर ऐसे लिखते हैं, ये ठीक है, नंबरिंग कर दो। तो हमने यहां से दिया इसको 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5, ये 6। फिर हमने नंबरिंग यहां से किया 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन और ये 6 पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस की बात करते हैं हम यहां पे। तो यहां पे नंबरिंग किया तो क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, फिर सेकंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी सेम है, फर्स्ट पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब कहोगे सर अब क्या करें, हम कंफ्यूज हो गए, कौन सा नंबरिंग सही है। तो कुछ भी नहीं कंफ्यूज होना है बेटा। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ध्यान से सुनो, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 और 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस है, उस डबल बॉन्ड के क्रॉस जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, दोनों ही केस में 1 2 पोजीशन ऑक्युपाई किया है। अब हम देखेंगे कि किसको हम करेक्ट मानेंगे, तो उसको हम करेक्ट मानेंगे जहां पे लोवेस्ट नंबर किसको दिया गया हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट है। यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो ये मिथाइल ग्रुप है और यहीं पे बात करोगे तो ये इथाइल ग्रुप है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है मिथाइल। तो तुम खुद अगर ABCD जानते हो और नहीं जानते हो तो बेवकूफ होगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ABCD अगर याद हो तुमको तो क्या है,
ई पहले आता है कि एम? तो कुछ इतने बेवकूफ होंगे कहेंगे कि एम पहले आता है, लेकिन उन बेवकूफों को समझाने के लिए मैं बता दूं कि ई पहले आता है, ठीक है। यानी ई पहले आएगा, और ई पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ये, यानी हम पहले इसका नंबरिंग देंगे, फर्स्ट पोजीशन हम इसको देंगे, लेकिन हम यहां पे क्या दिए हैं, सेकंड पोजीशन दिए हैं, तो ये नंबरिंग गलत है बेटा, ये नंबरिंग गलत है। बट ये नंबरिंग देखो अल्फाबेटिकली ये ई पहले आया है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट पोजीशन दिया है। तो देखो कितना बेहतरीन ट्रिक है, अगर नहीं पहचानोगे तो क्या करोगे, उसी में जैसे जाल में लोग फंसते हैं ना, मछली फंसती है, फंस के उलझ के छटपटा के क्या हो जाओगे, बोर्ड हो जाओगे, 0 नंबर पाओगे, चले जाओगे मुंह बना के। तो मुंह बनाने से पहले मुंह को हंसना सिखाइए, यानी कि जब आपको नंबर मिलेगा तो आपको खुशी होगा, खुशी होगा तो स्किन पे चार्मिंग आएगा, और जब चार्मिंग आएगा तो आपके फैमिली को भी चार्मिंग आएगा, क्योंकि आप उनसे क्या हैं, बहुत आशा बधी हुई है आपसे। तो ये सब चीजों ध्यान दीजिए, यानी कि 1 पे 2 पे इसको रखेंगे, 1 इथाइल है पहले आता है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड पे ये। अब नाम कर दो, तो क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले 1 इथाइल, नेमिंग भी इसका अल्फाबेटिकली करेंगे, और 2 और 5 पे क्या है, डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल। फिर क्या लिखोगे, साइक्लो, कितना कार्बन का चयन है बेटा, कितने कार्बन का रिंग है, हेक्स। फिर क्या लिखोगे, 1 इन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आपको टफ लगा? इतनी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आप नाम कैसे लिखोगे, ऐसे टॉस करते हुए लिख दोगे, ठीक है। तो ये है क्या, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल है मेरे पास। धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, इतना स्लो मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं, बट आप अभी लर्नर हो, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आप स्पीड पकड़ोगे। अगर हम स्पीड पकड़ लेंगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा और आप क्या हो जाओगे, चित्त हो जाओगे। अगर हम बात करें इसका, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक, इसका नेमिंग करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग कर दिया जाए, यानी नंबरिंग हमको कर दिया जाए तो क्या करेंगे, हम एक और कंपाउंड बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। मैं कितने कोशिश कर लूं, जब आपको क्लियर नहीं होगा तो मेरा सब कुछ बताना यहाँ क्या है, एक वेस्टेज है। अब देखो नंबरिंग कर दो, तो फर्स्ट पोजीशन हमने मान लो इसको दे दिया, ये 2, ये 3rd, ये 4th, ये 5। अगर हम मान लो फर्स्ट पोजीशन इसको दिए 1 2 3 4 5, अब तो सीधे ही दिख रहा है कि 1 2 3, ठीक है, यानी 3 और 4 पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 और 5 पे आ रहा है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, 3 है, ना कि हमारा 4 है, यानी ये नंबरिंग क्या होगा, ये करेक्ट नंबरिंग है, और ये करेक्ट नंबरिंग है, और ये रॉन्ग नंबरिंग है, यानी कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसके थ्रू जाएंगे, और इसके थ्रू जाएंगे। तो नेमिंग कर दो, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले Br आता है अल्फाबेटिकली, B और ये C है, तो 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे बेटा, 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 4 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे बेटा साइक्लो, 5 कार्बन है, साइक्लो,
पेंट 1-ine is the IUPAC name of this compound। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये कंपाउंड है, इसका नेमिंग कैसे करोगे? अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कहोगे कि कहां कहां से लेके आ रहे हैं, ये सब तो आता ही नहीं है, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं है। तो बोर्ड तक सीमित रहोगे तो तुम्हारा लाइफ कहां सीमित हो जाएगा? तुम्हारे लाइफ पिछड़े में बंद हो जाएगा, तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बोर्ड का चक्कर छोड़ो, किसके चक्कर में पड़ो? हिमालय की चोटी वाली जो तुम्हारा एग्जाम है नीट और जेई, उसके चक्कर में पड़ोगे तो बोर्ड तो ऐसे ही चुटकी में हो जाएगा। अब देखो इस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी देखो ये 1-2 पोजीशन देना चाहते हो, यहाँ पे भी 1-2 पोजीशन देना चाहते हो, यानी कि डबल बॉन्ड को हर केस में क्या देना है? 1-2 पोजीशन देना है। अब कंपटीशन हो गया कि किसको 1-2 दूं, कंपटीशन हो गया कि किसको हम 1-2 दूं। तो उस कंपटीशन में कौन जीतेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करो तो ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो ये मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो इथाइल पहले आता है कि मेथाइल? तो अल्फाबेटिकली कहोगे कि इथाइल पहले आता है, यानी हम 1-2 पोजीशन क्या देंगे? इसको देंगे 1 और वो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये नंबरिंग सही होगा हमारा। अब देखो करना क्या है बेटा, नंबरिंग हो गया, अब लिख दो। तो 1 पे इथाइल है, 4 पे मेथाइल है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? 1 इथाइल, 1 इथाइल, फिर क्या? 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मेथाइल, क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, 1,4 डाइइन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और एग्जांपल देखो इस पे, ये है ये, ठीक है। ये हमारे पास 2 कंपाउंड है। अब देखो यहां पे 1-2 पोजीशन हमको देना है। तो यदि हम इसको मान लो 1 पोजीशन दे रहे हैं, इसको 2 पोजीशन दे रहे हैं, तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अल्फाबेटिकली अगर बात करोगे तो बी पहले आएगा कि ई? तो बी पहले आएगा। तो ये नंबरिंग ऐसे होगा, ना कि यहां से नंबरिंग करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब लिख दो यहां पे। तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 4 इथाइल, साइक्लो पेंट 1 3 डाइन। 1 ब्रोमो 4 इथाइल साइक्लोपेंट 1 3 डाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है बेटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, और उस अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में क्या है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, और उस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। उस केस में हम कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो लेक्चर है आपके लिए 1 by 1 आपको नया नया क्या दे रहा है?
मॉलिक्यूल दे रहा है और नेमिंग का वे बता रहा है कि कैसे कैसे हम नेमिंग करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए कि जब क्या होगा, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है और उस पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तब। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यही क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये बहुत मजा आया होगा आज का लेक्चर। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में हमने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड में अनसैचुरेटेड हो तब कैसे करते हैं। यानी कि ये देखने में तो टफ लगता है, बट कितना सिंपल है और कितना इजी वे में इसका नेमिंग करते हैं आपने देखा होगा। बस आपको थिंक करने की जरूरत है। चीजों को थोड़ा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पेन को रोकिए, इनिशियल स्टेज में है आप, तुरंत क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करके टिक नहीं करना चाहिए। आप पहले थिंक करिए, दोनों साइड से मूव करिए और दोनों साइड से मूव करने के बाद आप सोचिए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। अगर ये आपने कर लिया नंबरिंग में तो नाम तो एज यूजुअल इजी वे में आप लिख सकते हो। तो ओके बेटा, आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। आप पढ़िए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। बाय बाय।